हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू डे 2 ऑफ ब्लड शुगर से आगे। नमस्ते सबको। मैं हूं जपेंद्र, होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड डायबिटिक एजुकेटर, और उससे पहले एक टाइप 1 डायबिटीज वॉरियर की मदर। कल हमने टाइप 1 डायबिटीज की असल सच्चाई समझी कि ये शुगर से नहीं होता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इन द पेरेंटिंग सेंस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेलिकेट और कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, क्या खाएं। जहां ज्यादातर पेरेंट्स के मन में ये होता है, एक ही सवाल होता है, राइट, जब हमें टाइप 1 डायबिटीज होता है। सो दैट इज, मेरा बच्चा क्या खा सकता है और क्या नहीं, क्या मैं इसे दूं और क्या अब मुझे बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, राइट। फियर अराउंड फूड। तो सबसे पहले पेरेंट्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कि मैं खुद हूं, खाने से डरने लगते हैं हम। जैसे हमें पता लगता है, हर प्लेट पे हम डाउट करना शुरू करते हैं, क्या ये शुगर स्पाइक करेगा, क्या इंसुलिन बराबर जाएगी, क्या मैंने कुछ गलत बना दिया। ये फियर बेस्ड फीडिंग का कल्चर बन जाता है, राइट। एवरी टाइम वी आर फीडिंग विद फियर। लेकिन सोचिए इस चीज को कि जब बच्चा हर वक्त टेंशन में खाता है, तो उसकी बॉडी भी स्ट्रेस मोड में होती है, और जिसका सीधा इम्पैक्ट ब्लड शुगर यानी कि ब्लड ग्लूकोज पर होता है। आपके बीजी लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे पड़ता है, राइट। तो अगर आप अपने बच्चे को इस स्ट्रेस से खिला रहे हैं और खुद स्ट्रेस में रह रहे हैं, सो देयर इज हाई चांसेस कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, मतलब उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहेंगी rather देन बीइंग अ मेंटेन्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो सबसे बड़ा मिथ था शुगर इक्वल्स टू डायबिटीज, क्योंकि शुगर नाम ऐसा है, राइट। सब तो बच्चे ने मिठाई खाई होगी इसलिए डायबिटीज हुआ होगा, मम्मी पापा ने ज्यादा मीठा खिलाया होगा तो डायबिटीज हुआ होगा। गलत। T1D एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है, शुगर से कोई लेना देना नहीं है इसका। लेकिन डायग्नोसिस के बाद हर फूड आइटम पर गिल्ट चिपक जाता है। इस गिल्ट को हटाना होगा अगर हमें एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल चाहिए, एक होलिस्टिक हेल्थ चाहिए, क्योंकि उस बच्चे का पूरा फ्यूचर इज डिपेंडेंट, राइट, ऑन दिस थिंग विच दैट चाइल्ड इज हैविंग फॉर द लाइफ टाइम। तो हम आज बात करने वाले हैं इस पे कि क्या खाएं, व्हाट टू ईट, राइट। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा, मतलब अगर हम न्यूट्रिशन, एक तो होता है कि आप खाना खा रहे हैं और उस दूसरा पार्ट होता है उस जो खाया उसका न्यूट्रिशन कितना गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्दी प्लेट में, राइट, कि अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो मेरी न्यूट्रिशन में क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिसके बाद हम इस पे जाएंगे एंड यू कैन टेक द पिक्चर्स, डोंट वरी अबाउट इट। लेट मी जस्ट शेयर दैट स्क्रीन विद यू गाइस, गिव मी अ मोमेंट। क्योंकि खाना और उसका न्यूट्रिशन दोनों में बहुत फर्क है, राइट। तो आज हम एपिसोड 2 पर हैं। अब हेल्दी प्लेट क्या है। हेल्दी प्लेट में आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जो लोग लाइव हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, राइट, ये हमारे एनर्जी सोर्स होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी मसल बिल्डिंग में काम करते हैं। ऑल द मसल्स आर बिल्ड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी हो गया। तो हमारी हेल्दी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जो कि हमारा एनर्जी सोर्स होते हैं। बेसिक एग्जाम्पल, इंडियन उसमें रोटी चावल वगैरह ये हमारे काम्स हो जाते हैं, प्रोटीन्स। ये शुगर स्पाइक को कंट्रोल करते हैं, तो प्लेट में होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने दूसरा बताया, ये मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए। तीसरा, हमारी बैलेंस और हेल्दी न्यूट्रिशियस प्लेट में होते हैं फाइबर या वेजिटेबल्स। ये डाइजेशन को स्लो करते हैं, तो इन अ वे दे हेल्प टू मेंटेन द स्टेडी ग्लूकोज लेवल। और हमारी प्लेट में न्यूट्रिशन में बिल्कुल फैट निकालना नहीं है, राइट। सो हेल्दी फैट हैज टू बी देयर, क्योंकि वो जो अपने फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं A, D, E, K। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हमें ऑटो इम्यून डिजीज होता है, विटामिन डी की कमी। ओके। और अगर हम ये बिल्कुल चीजें निकाल देंगे तो विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर आप विटामिन डी दे भी रहे हैं और बिल्कुल फैट नहीं है आपके खाने में, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो दिया ना दिया एक बराबर है। सो वी नीड अ हेल्दी फैट फॉर द न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लेट, राइट, क्योंकि ये हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड कीप द चाइल्ड फुल फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये एक हेल्दी प्लेट में होना चाहिए हमारे बच्चे की, कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर्स, वेजिटेबल, हेल्दी फैट्स। और इससे हमें टेंशन नहीं लेनी है, राइट। वी डोंट वांट टू टेक इट इन अ सच अ वे कि अरे लेकिन इतना सारा कौन याद रखेगा, कार्ब्स किस में है, फाइबर्स किस में है, प्रोटीन्स किस में है।
बहुत इजी वे में आगे चलेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये हमें बताया भी जाता है, जिसको यूजुअली हम जीआई इंडेक्स कहते हैं, राइट। और जीआई इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एक जैसा बिहेव नहीं करता। जब हम रोटी खाते हैं तो अलग होता है, जब हम राइस खाते हैं तो अलग होता है, जब हम ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं तो अलग तरीके से होता है, जब हम व्हाइट व्हीट ब्रेड खाते हैं तो अलग तरीके से होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बताता है कि जो आपने खाना खाया, कि कोई भी फूड कितनी तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ब्लड शुगर मतलब खाने में हमारे कार्ब्स, और कार्ब्स हमने कल देखा था, कार्ब्स किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को हम शुगर बोल रहे हैं, राइट। तो क्या है कि जो हमने खाया, जो भी खाना खाया, वो कितनी तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है, वो होता है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जितने भी फूड होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है, उनको हाई जीआई फूड बोला जाता है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 to 69 होता है, उन फूड आइटम्स को बोला जाता है मीडियम जीआई वाले फूड। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 होता है, उनको हम बोलते हैं लो जीआई फूड्स, राइट। तो इसकी लिस्ट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो पेरेंट गाइड डाउनलोड की है तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है हाई जीआई, मीडियम जीआई, लो जीआई के फूड्स क्या क्या होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आप क्या खा रहे हैं ऑलरेडी और व्हाट इज अ होम कल्चर, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द जीआई। लेकिन इसको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं कि जीआई क्यों हमें जरूरी है ठीक करना, या इस पे थोड़ा सा ध्यान क्यों देना पड़ता है जब हमारे बच्चे को डायबिटीज है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि ये जीआई, अब क्या हमने बताया कि जो जीआई इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ मैंने खाना खाया, ठीक है। अब खाना खाते ही अगर मैंने बहुत हाई जीआई वाला फूड खाया तो वो एकदम से मतलब वो जो कार्ब्स है वो इमीडिएटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और ब्लड में ग्लूकोज एकदम से बढ़ेगा। तो मतलब कि वो हाई जीआई फूड है, ये बहुत रैपिडली डाइजेस्ट होते हैं, या एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी, इसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं और ये बहुत जल्दी ग्लूकोज को बढ़ाएंगे जाते ही। दूसरी ओर अगर हमने कोई लो या इंटरमीडिएट, लो वाला खाया, इंटरमीडिएट विल बी समवेयर हेयर, ओके। तो लो वाला अगर हमने कोई ऐसे फूड खाए हैं जो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, उनका जीआई इंडेक्स कम है, तो वो खाया, लेकिन वो धीरे धीरे जो ब्लड, जो कार्ब्स जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और वो जो शुगर आएगी वो धीरे 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 आएगी, वो एकदम से ये स्टीप नहीं होगा, राइट, इट विल नॉट स्पाइक, ऐसा नहीं बढ़ेगा वो, स्टीप धीरे 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 बढ़ेगा, तो उसको हमें मेंटेन करने में इजी हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब डायबिटीज है तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रखें, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल हाई जीआई वाले फूड अपने बच्चे को दे नहीं सकते हैं, नो। और द ओनली थिंग इज टाइप 1 डायबिटीज में आपका बच्चा के लिए जो इंसुलिन जरूरी है, जो अब नहीं बन रहा है बॉडी में, वो बाहर से देना पड़ता है। आपका बच्चा सब कुछ खा सकता है, बट नॉट इन अ वे, वी हैव टू डू लॉट ऑफ आगे पीछे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा खिला के तो हम नॉर्मल लोगों को भी हार्म हो रहा है, इट्स नॉट ओनली डायबिटीज, राइट। तो इट्स नॉट ओनली कि वो नहीं खा सकता, हमें भी वो नहीं खाना चाहिए अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहते हैं। अब टाइप 1 में क्या हो जाता है, वाई जीआई मैटर्स, क्यों इतना ज्यादा, जब टाइप 1 डायग्नोज होता है तो जीआई की बात होती है। जब हम लो जीआई फूड खाते हैं, इंसुलिन का काम इजी हो जाता है। तो मैंने अगर 3 यूनिट दी हैं तो इंसुलिन जो काम करेगी, अब क्या हुआ, फूड भी धीरे धीरे रिलीज कर रहा है ग्लूकोज को, और मैंने इंसुलिन दिया तो इंसुलिन का काम इजी हो गया, जितना दिया है उसमें जो मैच बिटवीन द इंसुलिन एंड द फूड इज गुड। तो ब्लड शुगर स्लो है, स्टीडी बढ़ता है, बच्चा ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है क्योंकि अब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। हाई जीएम में फटाफट एनर्जी आएगी, फटाफट ड्रॉप होगी, ये साइकिल ऑफ क्रेविंग है, ये भी मैं कवर करूंगी आगे में भी, कल वाले एपिसोड में साइकिल ऑफ क्रेविंग में कवर करूंगी, जिसमें हम बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी कि आजकल हम लोग सब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होते जा रहे हैं, राइट। और चौथा पॉइंट, ये हमें क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस कम होते हैं, एकदम से स्पाइक और एकदम से क्रैश, देखा ना कि अभी लेवल ऊपर जा रहा था, अभी दिया एकदम से नीचे आ गया, तो जो फ्लक्चुएशन है, वो जो पहाड़ बन रहे हैं बेसिकली हमारे मॉनिटर में अगर हम देख रहे हैं, तो वो हमें ऐसे ऐसे नहीं चाहिए, वो हमें ऐसे चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ, सेम क्वांटिटी आप अब व्हाइट ब्रेड खाएंगे और सेम क्वांटिटी आप ब्राउन ब्रेड खाएंगे, पर जब आप व्हाइट ब्रेड खाएंगे, व्हाइट ब्रेड का जीआई हाई होता है, होने की वजह से वो जो शुगर स्पाइक करेगा वो 2x रेट से करेगा। और वही अगर आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो उसका जीआई इज नॉट हाई, तो वो जो स्पाइक करेगा वो उसको थोड़ा स्टेडी स्टेट में करेगा।
तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसके ब्रेड्स बंद कर दी। मैंने देखा कि लो और हाई जीआई में अगर मैं थोड़ा सा तालमेल बिठा सकूं तो इट विल रियली हेल्प, राइट। तो कैसे याद रखना है सिंपल वे में, जो हाई जीआई है वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है, बिना रुके स्टेशन क्रॉस कर जाता है, राइट। तो लो जीआई है वो पैसेंजर ट्रेन की तरह है, हर स्टेशन पे रुकता है, स्मूथली स्मूथली ट्रैवल करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआई, राइट। तो अब हमने देखा कि एक प्लेट में जो न्यूट्रिशन था वो कैसा होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, वेजीज होनी चाहिए, और हेल्दी फैट की एक क्वांटिटी होनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट सेगमेंट देखा। दूसरा हमने अब सीख लिया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या रोल प्ले करता है हाई और लो जीआई वाले फूड के लिए। अब हम देखते हैं कि हम अपनी, अगर हमें एक बैलेंस्ड प्लेट बनानी है अपने बच्चे के लिए, राइट। क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें डाइटिशियन डाइट दे देते हैं, हमें ये कहते हैं ऐसा करना है। बट अगर हम थोड़ी सी नॉलेज इस पे गेन करें और खुद इन चीज़ों को समझ लें कि यार ठीक है, कार्ब्स क्या है, फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है, तो अगर मुझे एक बैलेंस प्लेट अपने बच्चे के लिए बनानी है तो वो प्लेट में क्या होगा। उस प्लेट में हमारे पास होंगे, जो मेरी पूरी प्लेट है उसका 50% पार्ट जो रहेगा वो मेरा रहेगा किसका, आई विल शो यू, आप फोटो भी ले सकते हैं। तो बैलेंस प्लेट, और ये इसके आगे मैं बताती हूँ, चलिए पहले इसको करते हैं हम। 50% आपकी सब्जी या फाइबर होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि हमारा सैलेड और हमारी सब्जी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी 50% होनी चाहिए। अब जो प्रोटीन है, राइट, हमारी दाल या जो भी हम और प्रोटीन फॉर्म ले रहे हैं उस टाइम पे मील में, तो वो 25% का प्रोटीन उसमें होना चाहिए। 25% उसमें कार्ब्स होने चाहिए, या रोटी और चावल। यूजुअली हमारे इंडियन प्लेट में क्या होता है, ये वाला चीज ज्यादा होता है, ये चीज कम, और ये तो थोड़ी सी, राइट। और अब उसमें जो एक कंपोनेंट हम मिस कर जाते हैं, या बिल्कुल फैट फ्री खाना शुरू करते हैं, चाहे आप वेट लूज भी करना चाहते हैं, अगर आपने ये कंपोनेंट मिस किया, राइट, थोड़ा सा हेल्दी फैट, तो यू आर लूजिंग ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ, आप जितना मर्जी संतरा खा रहे हैं, विटामिन सी तो खा रहे हैं, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। संतरा खा के खुश हो रहे हैं कि यार मैं तो विटामिन सी ले रही हूँ, लेकिन आप उसके साथ में थोड़ा सा हेल्दी फैट नहीं ले रहे, तो वो विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, राइट। सेम इज विद विटामिन डी। सो ए डी ई के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन, इनके के लिए आपको थोड़ा सा फैट जरूरी है लेना, राइट। सो नो फैंसी ग्लूटेन फ्री डाइट्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ये सिंपल सी चीजें आपको अपनी प्लेट में ठीक करनी है, और ये एकदम से आप अपने बच्चे को नहीं कर पाएंगे, राइट। हमें पता है, और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि देखिए, जब आपका बच्चा टाइप 1 डायबिटिक हुआ ऑलरेडी, आप क्या टुवर्ड्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल थे, या आप टुवर्ड्स मतलब आप फ्रिज खोलते हैं और इधर रंग बिरंगी बोतलें हैं जो गेस्ट के नाम पे हम लाते हैं लेकिन खुद पी लेते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो रहा होता है। तो इसमें गलत या सही पे हम नहीं जाएंगे, बात ये है कि अगर एक ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है उन चीजों को एकदम से स्विच करना। आप उसके लिए सब कुछ बंद नहीं कर सकते, एकदम से उसके आगे इतनी हेल्दी प्लेट नहीं ला सकते अगले दिन। यू हैव टू मूव स्लोली, वन स्मॉल चेंज एट अ टाइम, राइट। हमें पता है हमें HbA1c ठीक करना है, हमें पता है हमें ग्लूकोज रेंज में रखना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं एकदम से अपने बच्चे की सारी फूड चॉइसेस को ऑल्टर नहीं कर सकती, और उसमें से कुछ तो पहले मुझे अपनी प्लेट में करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे मेरा बच्चा एक न्यू लाइफस्टाइल को अडाप्ट हो पाएगा, राइट। सो नो प्रेशर वाइल ईटिंग, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गिल्ट के साथ खिला रहे हैं एक, हर टाइम, अरे इसकी प्लेट में ये नहीं है, इसकी प्लेट, इतना टेंशन लेके नहीं खिलाना है, वन स्मॉल चेंज एट अ टाइम, राइट। तो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक और टिप देती हूँ। सपोज अब अगर आप मतलब ऐसा है कि बच्चा खा रहा है, राइट, तो ये एक चीज बस ध्यान में रखनी है, लोकल सीजनल और घर का खाना, ऐसा नहीं कि बाहर का नहीं खाना, खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे उस स्पेस से अपने बच्चे के लिए करना है कि आपकी लाइफ इजी है, सिंपल है, एकदम इतनी टफ नहीं हो गई है, लेकिन हम मिल के इस पे काम करेंगे और हम इसको ठीक कर लेंगे। और मुझे तो लगता है कि ये हम लोगों के लिए ब्लेसिंग है इन अ वे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आज के उसमें भी हम लोग हेल्दी खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो गॉड हैज गिवन अस दिस सोर्स इन आवर फैमिली कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल करो। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब नहीं कि मैं सब कुछ ही बिल्कुल छोड़ दूं, नहीं, मैं सब कुछ खाऊं लेकिन बहुत तरीके से खाऊं, माइंडफुली खाऊं। तो ज्यादातर शुगर स्पाइक्स कब होते हैं, ज्यादातर शुगर स्पाइक तब होते हैं जब बच्चा बहुत फास्ट खाता है,
राइट। या सिर्फ कार्ब वाले स्नैक्स खा रहा है, मान लो अब बेचारा बहुत ज्यादा वो बिस्किट खा रहा था, प्लेन फ्रूट जूसेस लेता था, बहुत ज्यादा लेता था, तो आप एकदम से कट नहीं कर दोगे उसका सारा, आपको वो चेंज धीरे धीरे लेकर आना है। उसको स्ट्रेस और नहीं देना, ऑलरेडी बॉडी इज इन द स्ट्रेस, ऑलरेडी बॉडी इज ऑन द ऑटो इम्यून रिएक्शन, राइट। वी नीड नॉट टू गिव द स्ट्रेस टू द बॉडी मोर, क्योंकि वो बढ़ने वाला है, ये दिक्कत वो कम नहीं करेगा उस चीज को, राइट। तो अगर सिर्फ कार्ब वाले स्नैक्स ले रहा है, बिस्किट्स ले रहा है, प्लेन फ्रूट जूसेस ले रहा है, तो उस टाइम पे शुगर स्पाइक ज्यादा रहेंगे। पोर्शन साइज ज्यादा होता है, यानी कि अगर मैंने मेरी थाली में बहुत ज्यादा कार्ब है, रोटी और खा ली, रोटी और खा ली, और मैं नहीं ध्यान दे पा रही कि नहीं, रोटी के पहले मैं अगर इसको थोड़ा सा सैलेड खिला दूं कि चल बेटा जब तक मैं बना रही हूँ ना, आप 10 मिनट ये सैलेड खाओ, ओके, तब तक मैं खाना बना के लाती हूँ, और उतने में ही मैंने इंसुलिन दी, क्योंकि इंसुलिन देने के बाद भी तो मुझे 10 मिनट रुक के खाना देना है, राइट, इमीडिएटली नहीं देना है, ताकि इंसुलिन अपना काम कर सके। तो उसके बीच में मैंने क्या किया, मैंने सैलड की प्लेट काटी और मैंने बोला आप ये खाना शुरू करो, एक खाए दो खाए ओके, इन्हीं धीरे धीरे शिफ्ट लेकर जाएंगे। लेकिन उसने खाया, उसने क्या किया, पहले फाइबर खाया, ओके, वेजिटेबल खा लेते हैं डायरेक्टली, बहुत अच्छी बात है। और आई कैन ऐड सम प्रोटीन, ओके, दाल, अगर दाल वैसे खा लेते हैं बहुत अच्छी बात है, दाल नहीं खा रहे तो आई कैन हैव सम प्रोटीन मोर सोर्स, लाइक, राइट, पनीर दे सकती हूँ, प्लेन पनीर, पीसेस काट के, प्लेन पनीर। तो मैंने क्या किया, पहले थोड़ा सा फाइबर खिला दिया, प्रोटीन हो गया। अब क्या हुआ, जब कार्ब्स की बारी आई, अब वो ये खाने के बाद, अगर इसमें मैं बहुत डिटेल पे कल बात करेंगे हाउ टू ईट वाले पे, लेकिन ये तीन चीजें, या तो बच्चा बहुत फास्ट खा रहा है तब शुगर स्पाइक आएगा, या वो सिर्फ कार्ब वाले स्नैक्स ज्यादा ले रहा है, या फिर उसका पोर्शन साइज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है जो आपने करनी है, जो इमीडिएटली आप कर पाओगे, हर स्नैक में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर दो, नट बटर, बॉइल्ड एग, पनीर, राइट, आलमंड्स। तो ये सारी चीजें अगर आपने उस स्नैक से पहले ऐड कर दी, तो वो जो स्नैक वो खा रहा है उसका जो स्पाइक आना है, मैंने प्रोटीन दे दिया तो वो उसको स्लो कर देगा, तो वो स्पाइक ऐसे नहीं आएगा, वो स्पाइक थोड़ा सा ऐसे आएगा, और मेरी इंसुलिन को काम करने का टाइम मिल जाएगा, राइट। तो अब अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें, आज के सेशन में व्हाट टू ईट में हमने जो कवर किया, हमारा जो खाना है इट्स लाइक अ पेट्रोल इन अ कार। अगर आप कार चला रहे हैं और सिर्फ हर बार फ्यूलिंग करा लेते हैं, पेट्रोल भरवा लेते हैं हम बहुत अच्छा, मे बी पेट्रोल तो मैं एक्सट्रीम वाला भरा रही हूँ, राइट, बहुत अच्छे वाला भरवा रही हूँ, थोड़े दिनों बाद फिर भी इंजन नॉक करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो इंजन ऑयल है, जो वाटर है, बहुत और सारी चीजें हैं जो सर्विसिंग वाली थी, वो नहीं हुई। जब फ्यूल मिक्स सही नहीं हुआ तो ड्राइव स्मूथ नहीं होगी। वैसे ही जब खाने में कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन और फैट का बैलेंस होता है, शुगर लेवल स्मूथ रहते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ हमने ये सारा कुछ फिक्स कर दिया इसका मतलब स्मूथ लेंगे, जैसे हमने बात की थी, हम ये जो 7 पिलर्स पे काम करने वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा रोल आने वाला है, क्योंकि मेरा बच्चा एक डेवलपमेंटल स्टेज में है, उसके हार्मोन्स अलग रोल प्ले करेंगे, वो जिस भी डेवलपमेंटल एज में है, 6 साल में, 9 साल में, 10 साल में, 13 साल में, जो भी जिस एज में है, वो उस एज के टाइम उसके जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो भी एक रोल प्ले करेंगे। बट अगर मैं इस खाने के हिसाब से देखूं, अगर मैंने कार्ब, फाइबर, प्रोटीन और फैट का कुल मिला के बैलेंस कर रही हूं, तो शुगर लेवल स्मूथ रखने में हेल्प हो जाती है, और बच्चा भी कॉन्फिडेंट फील करता है, गिल्ट से नहीं, गाइडेंस से जीता है, राइट। वो गिल्ट से नहीं जी रहा, वो गाइडेंस से जी रहा है कि आज मैंने मम्मा ये चीज ज्यादा खा ली तो क्या कर ली। एंड आई एम नॉट टॉकिंग दिस, आई एम डूइंग इट विद माई 6 years ओल्ड, वो 6 साल की थी जब डायग्नोज हुई थी, एंड इन सेप्टेम्बर शील बी टर्निंग 9 नाउ, राइट। अब इतना अच्छा तालमेल है कि उसको पता है कि आज बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो शी इज नोइंग कि आज मैंने मम्मा बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो वहां पे ये सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ओके आई से ओके। सो वी वर्क एज अ टीम ऑन इट, वी डोंट वर्क एज मैंने कह दिया, क्योंकि मुझे मनवाना और उसको सिर्फ ये बताना कि ये क्यों कर, बिना बताए कि ये क्यों कर रहे हैं, सो इट्स लाइक अ टीम वर्क व्हेन इट इज टाइप 1 डायबिटीज, राइट। तो आई थिंक आज के एपिसोड में हमने ये कवर किया व्हाट टू ईट। होप आपको इससे बहुत नॉलेज मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी, मे बी कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे, नए पर्सपेक्टिव मिले होंगे। कल के एपिसोड में, क्योंकि मैंने आपसे कमेंट किया है 20 मिनट से ज्यादा हम नहीं करेंगे, उतना ही लेंगे नॉलेज जितनी एक दिन में एब्जॉर्ब कर सके, ओवर नॉलेज नहीं करेंगे, राइट। ऑलरेडी बहुत कुछ हम संभाल रहे हैं अपनी लाइफ में, कूडोज टू अस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस 20 मिनट। तो कल के एपिसोड में हम समझेंगे खाने का रिदम, कब खाना शुरू करना है, कब खाना बंद करना, वेरी पावरफुल टू मैनेज एनर्जी ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट। कैसे स्लो ईटिंग और माइंडफुल मील्स हमारे ब्लड ग्लूकोज को इंप्रूव करते हैं, और बच्चे को कैसे सिखाएं अपनी बॉडी के सिग्नल्स सुनना,
राइट? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल मॉड्यूल विच आई एम गोइंग टू कवर टुमारो, डोंट मिस इट। और अगर आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेल्थ। और आप मेरे साथ इस जर्नी पर आ सकते हैं, बिकॉज हम हर पिलर में बहुत डीप जाते हैं कि कोई भी चेंज मैं बच्चे में एक साथ नहीं ला सकती, मुझे टाइम चाहिए, राइट? और वो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट मेरे साथ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हेल्थ टाइप कर सकते हैं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑन इंडिविजुअल पिलर इन डेप्थ, राइट? सो मैं हूं जपिंदर, आपके साथ इस जर्नी में ब्लड शुगर से आगे। मिलते हैं कल एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, तब तक याद रखिए खाना डर के साथ नहीं, समझ और प्यार के साथ देना है। Thank you so much for joining in.